अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं ग्लोबीटा क्रीम पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की, इसके अंदर कौन सा फार्मूला है। ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ग्लोबीटा क्रीम अच्छी और टॉप क्लास कंपनी यानी कि सेफ्रॉन कंपनी की क्रीम है। एक ज़बरदस्त किस्म की क्रीम जो कि मुख्तलिफ किस्म स्किन इन्फेक्शन के हवाले से इस्तेमाल की जाती है। ख़ासकर ऐसे मरीज जिनको स्किन एलर्जी का मसला है। वैसे तो आप पूरे जिस्म पर स्किन एलर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास ऐसे मरीज जिनको जोड़ों में स्किन एलर्जी रहती है और अमराज मखसूसा की जगह पर एलर्जी हो जाती है और स्किन इन्फेक्शन बन जाता है, तो आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका इस्तेमाल भी, कैसे इस्तेमाल करना है और इसको कैसे लगाना है। ये सब तफसील जानने के लिए प्लीज़ फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर जाता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। खासकर ऐसे मरीज पेशेंट जिनको काफ़ी ज़्यादा जोड़ों में एलर्जी रहती है, स्किन इन्फेक्शन बन जाता है, जोड़ों में दाने निकल आते हैं, तो इनके मसला कोहनी के जोड़ों में, इसके अलावा आप किसी के जोड़ों में, घुटनों के जोड़ों में या किसी के वहाँ पे जहाँ कुछ बॉडी के किसी हिस्से पे जोड़ है वहाँ पे एलर्जी बन जाती है या दाने निकल आते हैं और स्किन इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो आप इसको बेफिक्र इस्तेमाल पहले आप इसको अच्छी तरह किसी अच्छे सोप से वॉश करके इसको फिर इसको क्रीम को लगाएं। आप कॉटन के साथ भी लगा सकते हैं या ऐसे हाथ के साथ भी लगा सकते हैं। फिर अच्छी तरह 1 घंटे से 2 घंटे के बाद लगा रहने दें। 1 से 2 घंटे के बाद आप इसको अच्छे से सोप के साथ वॉश कर लें और आप इसको 5 से 7 दिन तक लगाएं। इंशाअल्लाह आप 7 दिन तक जब जैसे ही लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये एलर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, स्किन इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप इसको बेफिक्र होकर, आपको स्किन इन्फेक्शन का मसला है और इनके जोड़ों में इन्फेक्शन का मसला है, सोजिश है, एलर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दाने निकले हुए हैं जोड़ों में, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक ज़बरदस्त किस्म की क्रीम है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसका तरीका इस्तेमाल आप इसको हाथ के साथ भी लगा सकते हैं और कॉटन के साथ भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो रात को सोते वक्त लगाएं, सुबह इसको अच्छे से सोप के साथ वॉश कर लें। वैसे तो आप इसको हर किस्म की एलर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर ऐसे मरीज जिनको अमराज मखसूसा की जगह पर एलर्जी निकल आती है शेव करने के बाद या बॉल उखड़ने के बाद या बॉल ख़त्म करने के बाद एलर्जी निकल आती है, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। इसका तरीका इस्तेमाल उसी जगह पर लगाएं जहाँ पे एलर्जी बनी हुई है, वो आपको इसका अच्छा और बहुत अच्छा किस्म का रिजल्ट देगी। आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो आप 10 दिन तक लगाएं, लेकिन आपको 5 से 7 दिन तक लगाने पर मुकम्मल तौर पर जो एलर्जी का इन्फेक्शन है, इनके अमराज से मखसूस एलर्जी बन जाती है और इन्फेक्शन बने और दाने निकले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश, रेडनेस बन जाती है और बाज़ का तो जिल्द ज़्यादा ख़ारिश की वजह से ब्लैक हो जाती है। तो ऐसे में कंट्रोल करने के लिए इसको ग्लोबीटा क्रोम को आप इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। दिन में 1 मरतबा लगाएं, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। वैसे आप बॉडी के किसी हिस्से पर अगर आपको स्किन इन्फेक्शन बना हुआ, स्किन दाने निकले हुए हैं, आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपको चेहरे पर दाने निकल आते हैं, बाद ऐसी ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स क्रीम लगाते हैं उनको स्किन इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, तो मोटे मोटे दाने निकलते हैं और बाद को बारीक से दाने का आप चेहरे पर भी इसको लगा सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की क्रीम है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाती है। बाकी इसके मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफ़ेक्ट है, इसके इस्तेमाल से बाज़ वक़्त वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन वॉमिटिंग का ऐसा इशू ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर आपको स्किन इन्फेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा एलर्जी बन जाए तो फिर इसको हरगिज़ ना लगाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।